हम उस स्वतंत्र वायु में सांस लेने की इच्छा रखते हैं जो हमारी अपनी है। हम किसी की पराधीनता स्वीकार नहीं कर सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है, पराधीन सपने में सुख नाही। मतलब जो पराधीन होता है उसको सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। जो पराधीन होता है मतलब जो किसी और के राज्य में रहता है या जो किसी और की बंदिशों में जकड़ा होता है, उसको सपने में भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। और हम इसी देश के नागरिक होने के नाते हमारा अधिकार है कि अपने देश की हवा में, खुली हवा में स्वतंत्र सांस लें। ठीक है, तो आप लोग जो हर साल अपने स्कूल में आते हो, रंग बिरंगे कपड़े पहन के आते हो, अपने आप को तिरंगे में रंगा हुआ करके आते हो, तैयार होके आते हो, अच्छे से प्रिपेयर करते हो और यहाँ पे आके प्रेजेंट करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आता है। आपको आता है तभी तो आप आते हो। इसका मतलब ये है कि हमें अपने अंदर उस आग को हमेशा जलाए रखना है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के पहले हमारे देश में हर व्यक्ति के दिल में जलाई थी। वो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। संस्कृत में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक श्लोक का एक अंश है। किसी कोई कह सकता है, बता सकता है स्वतंत्रता से संबंधित एक श्लोक का अंश? किसी को याद है? मैंने एक दो क्लास में मैंने बोला हुआ है। किसी को नहीं याद है? जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। इसका मतलब समझते हैं? जननी मतलब जन्म देने वाली माँ, और जन्मभूमि मतलब उस भूमि में जहां पर हमारा जन्म हुआ है, जहां पर हमने जन्म लिया है, जहां की मिट्टी से हम बने हुए हैं, जहां की हवा से हमने सांस लेके अपने अंदर ऊर्जा भरी है, जहां के अनाज को हमने ग्रहण करके अपने शरीर को बलिष्ठ बनाया है। ये जननी और ये जन्मभूमि हमारे लिए स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान रखती है। तो अगर हम छोटे छोटे बच्चों के साथ में अगर स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो इसका ये बिल्कुल भी अर्थ मत निकालिएगा कि हम लोग किसी मनोरंजन के लिए या किसी प्रकार के इंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही गंभीर संदेश होता है जो अपने छोटे से छोटे बच्चे से लेकर हर उस व्यक्ति के हृदय तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं जो यहाँ बैठ के देख रहे होते, सुन रहे होते हैं। हम आए हुए सभी अभिभावकों के हृदय से कृतज्ञ हैं जिन्होंने यहाँ पर आकर हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन किया। उनकी छोटी से छोटी परफॉर्मेंस में भी तालियों की गड़गड़ाहट से उनका उत्साहवर्धन किया। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे विद्यालय के नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे बहुत ही कम समय में बहुत ही शानदार प्रिपरेशन करते हैं, बहुत ही अच्छे से अपने आप को व्यक्त करते हैं। और ये साधारण नहीं है। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है मंच पर सामने आते हैं, उनके पैर कांपने लगते हैं। एक से एक मैंने देखा धुरंधर अपने आपको पता नहीं क्या बताते हैं और मंच पे आते हैं तो हाथ कांपेगा माइक पकड़ के, पैर हिलता रहता है, खड़े नहीं हो पाते। आप लोगों को देख के मुझे इतनी खुशी होती है कि देखो इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे सामने आके एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कितने अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग को सही संस्कार मिल रहे हैं। आपके माता पिता आपको सही विद्या, सही संस्कार और हर वो सही खुराक दे रहे हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से हृदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने देश, अपनी मिट्टी और अपने भारतवर्ष और यहाँ के लोगों के प्रति जितना संभव हो सके उतना प्रेम रखें और उनके लिए हमेशा कुछ करने के लिए अपने हृदय को आतुर रखिए। हम कभी भी सफल नहीं हो सकते यदि हम स्वयं के लिए ही कुछ करें। हमें हमेशा सबके बारे में सब कुछ सोच के ही करना चाहिए। स्वतंत्रता का अर्थ यही है। स्वतंत्र भारत अगर हम 77वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो इसलिए नहीं मना रहे हैं कि हम हर किसी ने अपनी अलग अलग स्वतंत्रता मनाई है, नहीं। हम भारत देश के वासी इस स्वतंत्रता के पर्व को पूरे भारत देश में एक साथ मनाते हैं। तो सिर्फ इस देश की इस दिन की बात नहीं है, ये हर उस दिन की बात है जो हमारे सामने ये देश देता है। हर वो क्षण, हर वो पल, हर वो अवसर जो हमें मिले, हमें अपने देश के लिए पूरी तरीके से न्यौछावर कर देना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि जाके हम लड़के अपनी जान दे दें सीमा पर या अपनी कुर्बानी दे दें। इसका मतलब ये होता है कि यदि हमें जो कार्य मिला है अगर उसको हम ईमानदारी से करते हैं, जैसे हमें पढ़ाई का काम मिला है, हम अगर पढ़ाई बड़ी ईमानदारी से करते हैं तो ये भी एक प्रकार की देशभक्ति है।
अगर हम अपने टीचर्स का सम्मान करते हैं, अपने बड़ों की का सम्मान करते हैं, तो ये भी वो संस्कार हैं जो आपको इस देश को समृद्ध बनाने में सहायक होंगे। तो बेटा, इस अवसर को, इस पर्व को हृदय से मनाइए और गर्व कीजिए कि आप भारतवासी हैं। आपके भारत की बहुत ही समृद्ध इतिहास है हमारा। कभी भी थोड़े बड़े होइए, थोड़ा अवसर मिले, पढ़ने की आदत डालिए, तो अपना इतिहास पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए कि आपके देश में कितनी महान महान विभूतियाँ हुई हैं, पढ़िए उनके बारे में और उनके जैसा और उनसे अच्छा बनने का प्रयास कीजिए। उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया, उससे बढ़ के कुछ करने की चेष्टा करिए, ठीक है। और अंत में मैं अपने और पब्लिक स्कूल परिवार के सभी सदस्यों को, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को, हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मतलब इतना दिल, इतना मन लगा के इतने कम समय में तैयारी करना, ये आसान काम नहीं है। जो बॉलीवुड में, हॉलीवुड में एक्टर्स होते हैं ना, वो भी सालों साल लगाते हैं मूवी तैयार करने में। आप लोग तो 5-6 दिन में इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम तैयार कर लेते हो, लगता है कि सारा टैलेंट दुनिया का आके यहीं बैठ गया है। तो बहुत ही खुशी की बात है, हमारे बच्चे एकदम टैलेंट का हब हैं और इतनी प्रतिभा है आप लोगों में। अपनी प्रतिभा को पहचानिए, अपनी क्षमता को आंकिए और सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं और आप क्या करने के योग्य हैं, और फिर देखिए आप क्या नहीं कर सकते हैं। शायद ही कोई ऐसा लक्ष्य हो जिसको आप प्राप्त ना कर सकें, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर टीचर्स, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग प्रिपरेशन एंड प्रोग्राम।